सियासी सरगर्मियां इस समय तेज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। 18 तारीख को पहला चुनाव होना है, यानी कि पहला फेज होना है। वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इस समय जो है वो भाजपा लगातार प्रहार करती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना स्टैंड क्लियर करे 370 को लेके। और जो मैनिफेस्टो निकाला गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उस मैनिफेस्टो के ऊपर भी जो है उनका ये कहना है कि ये एंटी नेशनल है, ये मैनिफेस्टो लोगों के हित का मैनिफेस्टो नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको किस तरह से देखती है, मेरे साथ बातचीत में इस समय राकेश सिंह राका जी हैं, जो कि सेंट्रल जोन के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इनसे हम बातचीत करते हैं। राका साहब, आपने भी वो बयान सुना होगा, आई रोज़ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो घेरा जा रहा है, बार बार दिन में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो है वो की जा रही हैं। रिट्स मैनर के अंदर जो है वो मीडिया एक वार हाउस बनाया गया है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो आपके द्वारा मैनिफेस्टो निकाला गया है, उस मैनिफेस्टो को जो है वो एंटी नेशनल का भी जो है वो नाम दिया जा रहा है, टैग दिया जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया। देखो, जो बीजेपी है, बीजेपी के पास और तो कुछ है ही नहीं, काम इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जम्मू को इन्होंने लोगों को बोला था 370 हटेगी, हम आपको ज़मीन से आसमान पे पहुंचा देंगे, आसमान से आपको चंद्रग्रहण पे पहुंचा, चंद्रग्रहण से हम और कहीं आपको आसमान घुमाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इन्होंने बोला था अगर 370 हटेगी तो नौकरियां मिलेंगी, जॉब होंगे और डेवलपमेंट होगी। आप मुझे बताओ कहाँ डेवलपमेंट है? कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। और जो आप बोले हो 370 के, ये 370 बीजेपी का भी एक एजेंडा था ना, ये पहले 70 साल लग गए उनको, तो हम भी कोशिश करेंगे। ये हमारी आवाज़ नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज़ नहीं है, ये लोगों की आवाज़ है। हम जो आवाज़ उठा रहे हैं ये लोगों की आवाज़ है, लोग दुखी हैं। आप तो मीडिया में हैं, आप तो लोगों के इंटरव्यू लेते रहते हैं, लीडरों के भी लेते हैं, आम जनता के भी लेते हैं। वहाँ कहाँ आपको दिखा कि लोग कहते हैं कि 370 हटी तो बहुत अच्छा हुआ? 370 हटने से हमें तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो हम तो वही बात कर रहे हैं, इसमें एंटी नेशनल कौन सी बात होगी? मुझे बताइए। ये तो कार्ड था जो महाराजा ने इंडिया के साथ जोड़ा था, सेंटर के साथ जोड़ा था, तो हमारा तो उसमें कुछ लेना देना नहीं था ना, हमने 370 लगाई थी। तो ये जो बीजेपी है, ये इनका एजेंडा ही यही है। इनके पास कोई काम है नहीं, ना इन्होंने कोई काम किया है। अब यही मुद्दे लोगों को भड़काने के लिए कि कभी 370 लाते हैं, कभी एंटी नेशनल लाते हैं। मुझे बताओ एंटी नेशनल है क्या इसमें? बताओ कौन सी एंटी? हम कौन सा पाकिस्तान के साथ काट कर रहे हैं? तो हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं ना। हिंदुस्तान तो कई आप महाराष्ट्र देख लो और कई स्टेटें हैं, वहाँ भी तो वो लोग यही आवाज़ उठाना है हमें लादा। आप बिहार ले लो, बिहार के साथ तो इनका कोलूशन है, वहाँ भी यही आवाज़ है। तो इसमें कौन सी गलत बात है? मुझे बताइए। ये बीजेपी का एजेंडा है, ये ऐसे ही बोलते हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, ना काम किया। ये ऐसे ही ये करेंगे, लोगों को भटकाएंगे। बाकी ये आप देख लो आगे, अब इलेक्शन आ रही है ना, आप देखो अब इनके पास बंदे ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, छोड़ दिए इन्होंने। मुझे बताओ, इनके 2 डिप्टी सीएम थे, अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो उनको इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा रहे? अगर 370 हटने से इन्हें इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था, आज वो दोनों का नाम क्यों नहीं आया इलेक्शन लड़ने? उनको तो इन्होंने बाहर रखा, नए लोगों को लाया। पुराने लोगों को लड़ाते ना, जैसे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, हमने तो पुराने लोगों को लाया जो पहले भी काम किए थे। पर इन्होंने क्या किया? अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता, इनके लोगों ने अच्छा काम किया होता, तो आइए वही लोग लाते। इनके डिप्टी सीएम 2 रहे हैं, वो बाहर हैं। नहीं, ये राका साहब, एक चीज़ ये भी गौर फिक्र करने वाली है कि एक वो पार्टी जिसने अभी तक मैनिफेस्टो लॉन्च ही नहीं किया और एक वो पार्टी जिसने मैनिफेस्टो लॉन्च कर भी दिया, तो वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो लांछन लगा रहे हैं? वो ही तो सोचने वाली बात है। देखो, हमारी मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा, सुना भी है। हमारी मैनिफेस्टो हमने दिया है, दुनिया उनको, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो उनकी सराहना कर रहे हैं। भाई बहुत अच्छा। देखो, हमने ये बोला है कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, चाहे आपका 250 बिल आवे, 300, दिल्ली की तरह नहीं, जम्मू की तरह कि अगर 200 के ऊपर, जैसे दिल्ली में 200 के ऊपर जाता है तो वो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन हमने बोला कि हर आदमी को 200 यूनिट बिजली मिलेगी। उसके बाद हमने जो गरीब है हर महीने उनको 1 सिलेंडर, हमने कहा कि उसको 1 सिलेंडर मिलेगा। उसके बाद हमने महिला हैं जो, उनको हमने फ्री, जो ट्रांसपोर्ट में उनको फ्री वो आ जा सकती हैं महिला। उसके बाद फ्री एजुकेशन हमने दी है कि बीए तक फ्री एजुकेशन है। यूनिवर्सिटी में जो हमारी बहन बेटी है वो अगर पढ़ेगी उसको भी फ्री मिलेगी। उसके बाद हमने ये 5 किलो राशन से हमने 10 किलो राशन दिया है।
10 किलो के लिए गरीबों के लिए रखा है। उसके बाद आप जो पेंशन है हमने, इन्होंने 1000 रखी, हमने 3000 रुपये किया, और जो बिड्डो या गरीब है उनको 5000 रुपया हम देंगे। तो ये बताओ ना, ये कौन सा, ये एंटी नेशनल है ना? ये लोगों की बातें हैं ना, जो लोगों को फायदा दे वही हम कर रहे हैं। तो इसमें तो गलत कोई बात है नहीं। इनका अभी मैनिफेस्टो आया नहीं, ये हमारा ये हो गया। अब तो अगर आप बोलते हो हम पूरे वर्ल्ड की फेमस पार्टी हैं, सबसे ज्यादा लोग, फिर मैनिफेस्टो क्यों नहीं आप दे रहे? अभी तक वो जो इनका रविंदर रैना जी है जो प्रेसिडेंट है, उनको अभी खड़ा कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं अनाउंस किया? इनको पता वहां हारना है इन्होंने, देखना आप, इनका रैना भी हारेगा। पे झंडे भी छुपाए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, मैं खुद गया था अपने सुरेंद्र चौधरी का फार्म भराने के लिए। मैं, गुप्ता साहब थे हमारे प्रेसिडेंट थे, मैं गया था। उन्होंने क्या किया, हमने झंडे लगाए, इन्होंने उनके आगे अपने झंडे लगा दिए। हर जगह पूरा जितना जहां झंडे लगे, उससे क्या होता है? झंडे छिपाने से क्या होगा मुझे बताओ? लोगों के जब दिल में है हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है, तो वे झंडों से क्या होगा? आपने देखा दुनिया आई थी बाहर, लोग पकड़ पकड़ के हार पहना रहे थे। जो बीजेपी के लोग थे, जो कट्टर थे, वो भी कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि भाई हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है। आप देख लो, ये इन्हें आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये उतारे हैं, जो वहां भी लोग बीजेपी के लोग दुखी। चलो, इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हमें कॉल कर रहे हैं कि आप आगे आ जाओ, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ धोखा दिया है। तो ये कैसे बात कर सकते हैं हमारे मैनिफेस्टो में, या ये एंटी नेशनल? या मुझे बताओ, फारूक साहब कहाँ एंटी नेशनल है? उमर साहब कहाँ एंटी नेशनल है? और आपको मैं बता देता हूं, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हवा है, लोगों ने माइंड बनाया हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना, और हमारी सरकार बनेगी, और कोलिशन में सरकार बनेगी, और उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राका जी बातचीत करने के लिए। ये राका साहब थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कह दिया है कि इस बार सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और सीधा सीधा निशाना जो है वो भाजपा के ऊपर साधा है। और ये कहा है कि जिस पार्टी का अभी तक मैनिफेस्टो ही लॉन्च नहीं हुआ है, तो वो क्या लोगों के बीच में जो है वो किन मंसूबों के साथ जो है वो लोगों के बीच में जाएगी। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।